हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधा। सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। देखिए, 2014 के पहले दशकों की तरह न तो आज किसी नागरिक को एफआईआर दर्ज कराने से रोका जाता है, बीच बीच में हमारे विपक्षी साथियों ने कहा है, और न ही आज किसी पुलिसकर्मी को यह भय है कि उसने अपराधी का पीछा किया या उस पर गोली चलाई या उसको जिंदा गिरफ्तार किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो जाएगी। विपक्षी भाई 22 अगस्त को सदन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर खड़े थे। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बेटियों के लिए अपने कार्यकाल में क्या किया है। हमारे बत्रा साहब कह रहे थे ये भी लॉ एंड ऑर्डर है, ये भी लॉ एंड ऑर्डर है। मैं बत्रा साहब को पूछना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं था क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर सदन और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया। मुझे मैथिली शरण गुप्त जी की एक मूल मंत्र उनका याद आ रहा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, हम क्या थे, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। वर्ष 2004 में प्रदेश में 386 बलात्कार की घटनाएं घटी। आपके 10 वर्ष के बाद जब आपने 2014 में सत्ता को छोड़ा, उस समय ये बढ़ करके 1174 हो गई। 1174। हुड्डा साहब के ऊपर क्या दबाव था उस समय? क्यों न्याय नहीं मिलता था? किस कारण से नहीं मिलता था? वो क्या कारण थे? रिपोर्ट इंडेक्स देखा आपने? क्या पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 है सुरक्षा में। फिर वो बात करो ना, आप ये करो क्या कदम उठाओगे, हम सहयोग देंगे। हम आपकी जो कोई ठेकेदार नहीं है इसका, ना मैं ठेकेदार हूं ना आप, सब ठेकेदार हैं इसके जो चुन के आए, लोगों की राय से चुन के आए, हम ऐसे नहीं आए हुए। देखिए हुड्डा साहब, आपके पिताजी तो संविधान सभा के माननीय सदस्य रहे हैं, संविधान सभा के, इस सभा के भी रहे। और माननीय हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में आप रहे हैं। यदि एक भी बलात्कारी को इनके समय में फांसी दी गई हो तो खड़े होकर के बताएं। अति आवश्यक है। जो लोग डर के साए में आज प्रदेश में जी रहे हैं, जिनको फोन कॉल्स आ रही हैं, जिनसे फिरौती मांगी जा रही है, जो आकर सामने अपने जो है एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पा रही है, उसकी आवाज बनने का काम मैं समझती हूं आज न केवल कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के नाते बल्कि सरकार को भी इस पर पूरी गंभीरता दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को है अपने राजधर्म का पालन इस पे करना चाहिए। आज चाहे हमारे यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, चाहे हमारे पास एससी कमीशन है, हमारे पास जो है विमेन कमीशन है, बैकवर्ड कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, हमारे सोशल जस्टिस के सूचकांक बताते हैं हर एक के प्रति जो है आज अपराध बढ़ रहा है। 2004 से 2014 की अवधि में अपराध दर 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई सर इसमें भी। और इसमें भी अगर प्रति लाख के हिसाब से मैं बताऊं तो 286, 1 लाख के पीछे 286 जहां एफआईआर 2004 में थी, वही 2014 में प्रति लाख 430 पर पहुंच गई। कमाल करे कि जी हमारे समय में और आज के समय में अंतर सर इतना इससे आगे गया सर नहीं। और सर मैं इससे भी आगे कहूं, मैं पूछना चाहता हूं कि कहां कानून व्यवस्था ठीक थी आपके यहाँ? कोई कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी।
ये भी मैं कह रहा हूं सर, ये भी बता दूं मैं, उन मामलों को भी अगर छोड़ दें और झूठे, और जो जांच हुई और जांच के बाद जो झूठ पाए गए और जो मामले बाद में रद्द किए गए, सर वास्तव में 2024 में ये अपराध दर जो मैंने 448 बताई है, ये अपराध दर 367 है प्रति लाख के पीछे। एक शब्द नहीं निकला। वो 4.5 साल तक किस प्रकार से मिर्जपुर पीड़ित लोग मारे फिरते रहे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। गोहाना कांड, ये गोहाना कांड पुलिस की मौजूदगी के अंदर 27 अगस्त 2005 को पुलिस की मौजूदगी के अंदर दलित बस्ती को जलाया, और एक बार नहीं जलाया, 3 बार जलाया। सीबीआई से भी जाके वो अरेस्टिंग हुई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये डाबड़ा रेप केस आपके टाइम में हुआ, 2012 में हुआ। बहन जी महिला बाल विकास मंत्री भी थी, शिक्षा मंत्री भी थी, तब तो चिंता नहीं हुई। जवाब जो है सर अखबार में जो छपा है, एक हमारे साथी विधायक के जवाब में छपा है, और इसमें किसी तरीके के ये कहना कि कानून व्यवस्था आज के दिन हरियाणा में कोई मुद्दा ही नहीं है क्या, इस चीज को कहना और इस चीज का करना और उसको तुलना करना पिछली कांग्रेस की सरकार से, लोकदल की सरकार से। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि 2022 के बाद तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ही नहीं आई है, और जो रिपोर्ट आई थी ना उसमें आंकड़े जो हैं वो चिंताजनक हैं, और हरियाणा की जनता के प्रति हमारी राजनीतिक दल प्रजातंत्र में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी जान और माल की सुरक्षा करें, और चुनी हुई सरकार से भी हम अपेक्षा यही करते हैं कि वो इस मामले में गंभीरता से प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाए कि लोगों की जान और माल का खतरा नहीं रहेगा। माननीय गीता बुक्कल जी ने भी इस बारे में कहा कि आज प्रदेश में माहौल ऐसा बन गया कि जी जनता को विश्वास नहीं रहा कि भी हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये सबसे गंभीर चीज है। देखिए क्राइम, कोई ऐसा स्टेट नहीं इस दुनिया में जहां पर क्राइम ना हुआ हो, कोई ऐसा सन नहीं। जो क्रिमिनल टाइप इंसान है उसने जो गलत करना है उसने करना है, लेकिन असली में कहां पर बात आती है, माहौल की बात आती है कि क्या हमें विश्वास है कि भी प्रशासन उस क्राइम को रोकने में या फिर जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के लिए क्या अपनी सारी जान लगाने पे तैयार है कि नहीं है, और क्या लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और यहां पर हम फेल हो जाते हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ये हालात है कि लोगों के खास तौर पे व्यापारी, उद्योगपति, डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर के भय का वातावरण बना हुआ है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं स्पीकर सर, बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनसे फिरौतियां मांगी जाती हैं जो केस दर्ज कराते हुए डरते हैं।